मैं इस वक्त मौजूद हूं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित ये गोदावरी पब्लिक स्कूल है, जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। कुछ लोग मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं जो अब से कुछ देर पहले ही वोटिंग कर लौटे हैं। सर, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपने अब से कुछ ही देर पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया, हमारे दर्शकों को दिखाइए, और किन किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया ये बताएं। जी, मैं तो इसलिए भी वोटिंग किया हुआ है, मेरा तो हक है। वोटिंग करना मेरा पहले जल में सीधा हक है। फिर उसके लिए मैं इसलिए करा वोट कि भाई मुझे विकास चाहिए औरंगाबाद का। फिर वो कोई भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं कि भाई शिवसेना का हो कि MIM का हो कि भाई महायुति का हो, मुझे विकास चाहिए औरंगाबाद का। इधर में कैसा है, पानी का बहुत बड़ा मसला है औरंगाबाद में। 10 दिन के बाद पानी आता है। पानी कुछ और रोजगार, युवा लोगों को रोजगार नहीं है यहाँ पर। अगर मेरा वोट जाता है तो वो विकास के लिए जाता है। विकास बहुत ज़रूरी है, फिर वो कोई भी पार्टी का हो। ऐसा नहीं कि भाई राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है या फिर कोई और, बस विकास के लिए ज़रूरी है। अच्छा साहब, ये बताइए कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में बहुत कुछ बदला महाराष्ट्र में। दो पार्टियां थी, वो दो अलग अलग गुटों में बट गई। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है क्या, क्योंकि शिवसेना के ही 2 उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी हो, नहीं कंफ्यूजन तो है। कैसा होगा, वोट इधर उधर सब है ना, कंफ्यूज फुट जा रहे। कोई है ना ऐसा एक को नहीं पड़ रहा ना, कुछ इधर वोट जा रहे, कुछ उधर बढ़ जा रहे वोट है ना। सही आदमी को, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वहाँ पहुँचना चाहिए पार्लियामेंट में, जो कि मुद्दों को उसको आवाज़ उठा सकता। और वो ज़रूरी है, पढ़ा लिखा आदमी ज़रूरी है वहाँ पर पार्लियामेंट में, क्योंकि तो बहुत सारे मसले हैं बीच में, आरक्षण का, इसका उसका बहुत सारे है। और एक अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुस्लिम मतदाता खास तौर पे किसके साथ है, क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि वो पारंपरिक तौर पर MIM के वोटर्स हैं, क्योंकि इम्तियाज जलील यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाता इस बार महाविकास आघाड़ी के साथ जा सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है, मुस्लिम मतदाता किसके साथ है? मुस्लिम मतदाता है, लेकिन मुस्लिम मतदाता जो विकास करता है, जो विकास के साथ है। फिर कोई भी पार्टी विकास करो, मुस्लिम मतदान विकास के लिए है। जो भी पार्टी विकास करता है उसके साथ सपोर्टिंग। जी साहब, अपना नाम बताइए और पहले तो ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 72 साल। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शरीफ तुराब शाह। मोहम्मद साहब, 72 साल के आप हो गए हैं, 7 बजे का समय है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि कतार में लगकर आप वोट डाल रहे हैं। वोटिंग का आपके लिए क्या मायने रखता है? वोटिंग का बोले तो अपना ये जल में सीधा हक है और अपना अधिकार है मतदान करने का, तो वो हिसाब से हम आए। बरोबर। छत्रपति संभाजी नगर में क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आपको लगता है कि उसका जो है वो हल निकाला जाना चाहिए? पानी है, रोड है, बहुत चीज़ें है ऐसा एकदम। हाँ, आप युवा हैं, युवा किस तरीके से इस पूरे मतदान को देख रहा है? उनके लिए क्या कुछ समस्याएं हैं जो वो चाहते हैं कि उसका हल निकाला जाए? युवाओं के लिए बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हैं, जैसे कि जॉब्स औरंगाबाद में नहीं है। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो कम है। फिर दूसरा, जो एजुकेशन हो जाता है उनके लिए जॉब नहीं है। और फिर यहाँ क्या होता है, सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं MP वगैरह आते हैं। 5 साल में इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, हमें बोलते हैं कि हमको सपने बताते हैं कि यहाँ आप हमें वोट दो, हम आपको जॉब देंगे, आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन ये नहीं होता है। अभी सिर्फ आएंगे, अब आज खत्म हो गया, आज वोट दे दिया, उसके बाद 5 साल के बाद आपका चेहरा बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 से अभी इलेक्शन चल रहा है। 2019 से 2024 के बीच में देखेंगे तो बहुत कुछ बदला है महाराष्ट्र में। पार्टियां जो है उसमें विभाजन हो गया है। आप जब अंदर गए थे मतदान करने के लिए तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपके दिमाग में था क्या? कंफ्यूजन तो बहुत था सर, क्योंकि एक तरफ है महाविकास आघाड़ी, एक तरफ है MIM और एक तरफ है BJP और जो भी है वो XYZ। तो मैंने जो देखा, सोचा, और जिसको मेरा वोट देना चाहिए ऐसा इंसान को वोट दिया हो जो मेरा काम करेगा, मेरी आवाज़ संसद तक लेकर जाएगा, पार्लियामेंट में मेरी आवाज़ उठाएगा, मैंने उसको वोट दिया। तो मतलब कंफ्यूजन है, क्योंकि अब पार्टियां जो हैं वो 2 गुटों में बट गई है। बहुत 2 गुटों में बढ़ गई। उसकी वजह से आधे लोग
समझ नहीं आ रहा है किसको वोट देना है। ठीक है, तो ये छत्रपति संभाजी नगर में आप मतदाताओं को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बेरोजगारी जो है यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, साथ ही साथ पानी की किल्लत जो है वो छत्रपति संभाजी नगर में प्रमुखता से है, तो उस पर भी हल जो है वो जनप्रतिनिधि को निकालना चाहिए। बाकी अगर इनसे ये पूछा गया कि क्या जब वो मतदान केंद्र के अंदर गए तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन उन्हें था क्या, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आया है, उसको देखते हुए कंफ्यूजन जो है वो लगातार लोगों के मन में बना हुआ है। लोग वोटिंग करने के लिए अंदर जा तो रहे हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त भी लोगों के मन में एक डाउट जो है वो लगातार बना हुआ है। कैमरामैन रुपेश शेलार के साथ कृष्णा ठाकुर, छत्रपति संभाजी नगर।